नमस्कार, 100 गांव 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमले में मारे गए एक व्यक्ति के 3 साल के बच्चों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचा लिया है। यह बच्चा आतंकी हमले के दौरान गोलीबारी में फंस गया था। आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर विधाचंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। कोरोना काल में डॉक्टर्स को मिली है कोरोना योद्धा की संज्ञा। डॉक्टर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर डॉक्टरों को सम्मान देते हुए की सराहना। ट्वीट के साथ पीएम ने शेयर किया वीडियो। मेरठ में कोविड-19 की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स को आईएमए की तरफ से किया जाएगा सम्मानित। कोविड-19 के नोडल अधिकारी तुंगवीर आर्य, कोविड वार्ड प्रभारी सुधीर राठी, लैब प्रभारी अमित गर्ग भी रहेंगे शामिल। डॉक्टर्स डे के दिन मथुरा रिफाइनरी के 16 जयंती अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल। मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ने की हड़ताल। हड़ताल की वजह से अस्पताल में भर्ती मरीजों को हो रही है दिक्कतें। कोरोना मरीजों और मृतकों के साथ अमानवीयता की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कर्नाटक के बेलारी में कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद शवों को गड्ढे में फेंकने की शर्मनाक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कर्नाटक के बेलोरी में शव को गड्ढे में फेंकने पर की घटना पर मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट में मायावती ने कहा है कि यह दृश्य मानवता को शर्मसार करने वाला है और दरिंदगी की सजा दोषियों को वहां की सरकार जरूर दे। मेरठ में नारी निकेतन की 15 साल की लड़की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मचा हड़कंप। मेडिकल कॉलेज की एक नर्स भी कोरोना संक्रमित। मेरठ में अब 256 पहुंची एक्टिव केसेस की संख्या। आगरा में कोरोना के 1200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और 86 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद शहर में ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन करता नजर आ रहा है। देश में बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या देखकर पीएम मोदी तो चिंतित है, लेकिन नोएडा के आम लोगों का कहना है कि कोरोना का डर तो है लेकिन काम की भी मजबूरियां हैं। नोएडा में 50 वर्ष से ऊपर वाले सभी पुलिसकर्मियों की होगी कोरोना जांच। 57 वर्ष के हेड कांस्टेबल की मौत के बाद से पुलिस महकमा सतर्क हो गया है। 50 पार उम्र के सभी पुलिसकर्मियों की जांच के आदेश दिए गए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा है कि योजना नवंबर तक नहीं बल्कि कोरोना का प्रकोप जारी रहने तक जारी रहनी चाहिए। पीलीभीत में पत्नी की मौत से परेशान ग्रामीण ने गांव के पास खेत में लगे एक पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी जब परिजनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। अमरोहा के हसनपुर नगर के स्वास्थ्य केंद्र से नवजात बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। फिल्मी अंदाज में हुई बच्चे की चोरी के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे और बच्चे की तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। ललितपुर में खाली पड़े प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। मृतक की शिनाख्त 20 वर्षीय कमलेश कुशवाहा के रूप में की गई है। शाहजहांपुर में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ अभियान भी चलाया है और 38 अवैध शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज से संचारी रोग माह की शुरुआत की है। इसके तहत अब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से फैलने वाली बीमारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग 1 महीने तक एक विशेष अभियान चलाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन आज। सपा के कार्यकर्ता अखिलेश के जन्मदिन पर कर रहे हैं वृक्षारोपण। कोरोना काल के चलते अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी अखिलेश के बर्थडे पर ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि सपा के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने अनोखे तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। अनुराग भदौरिया ने अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन पर 47 पुशअप लगाए। पुशअप के बाद अनुराग भदौरिया ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही 50वें जन्मदिन पर 50 पुशअप लगाने का वादा भी किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 47वें जन्मदिन पर वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कोरोना मुक्त रखने के लिए हवन पूजन किया। अनलॉक 2.0 का आज पहला दिन है। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। सीएए विरोधी हिंसक प्रदर्शन केस में लखनऊ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नुकसान की भरपाई के लिए दोषी प्रदर्शनकारियों की संपत्ति हो रही है कुर्क। एडीएम ट्रस्ट गोमती की कोर्ट में आज रिकवरी सर्टिफिकेशन पर हुआ एक्शन।
दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने जताई यूपी में निवेश की इच्छा। इन्वेस्टमेंट को लेकर चल रही है बात। ग्रेटर नोएडा में बन सकता है सबसे बड़ा आईटी हब। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में आ रही देरी से संत नाराज। ट्रस्ट को भेजेगा शिलान्यास के लिए न्योता। लॉकडाउन की वजह से हो रही है शिलान्यास में देरी। हरदोई के टडियावा थाना इलाके में सिरसा मजरा पड़ी के पास एक युवक की भाला से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के पिता ने गांव के ही 3 लोगों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में भाई की हत्या करने वाले भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक ने नशे में खाने को लेकर हुए विवाद में भाई को डंडे से पीट दिया था, जिस पर उसकी मौत हो गई थी। कानपुर देहात में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 9 लोगों को लाठी, डंडे, लोहे के रॉड और कांच की बोतलों से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात के गहोबा गांव में तंत्र मंत्र के चक्कर में 9 महीने की मासूम बच्ची अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। मासूम बच्ची की मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने आरोपी तांत्रिक बाबा के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कानपुर में एक शख्स खुदकुशी के इरादे से गंगा बैराज में कूद गया, लेकिन मछुआरों ने डूबते युवक को नदी से निकाल लिया। फिलहाल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा में 24 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई है। इन सभी शिक्षकों ने बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल की थी। और कौशाम्बी में 3 ऐसे टीचर मिले हैं जो बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर रहे थे। गाजीपुर में भूमाफिया पोखरों तालाबों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। मामला सिवराई तहसील के रेवतीपुर और नगसर गांव का है, जहां दबंगों ने अवैध तालाबों पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन प्रशासन जानबूझकर खामोश है। मऊ पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो उंगलियों के निशान की क्लोनिंग करके लोगों के खाते से रुपए उड़ा देता था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास से क्लोन बनाने के मशीन और केमिकल भी बरामद हुए हैं। कानपुर पुलिस अब उन पुलिसकर्मियों की चेकिंग कर रही है जो ट्रैफिक नियमों और लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करते हैं। साथ ही उनका चालान भी बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। संत कबीर नगर जिले में हो रही बारिश से आमी नदी उफान पर आ गई है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में किसानों के सैकड़ों बीघा खेत पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से किसानों की फसल भी बर्बाद होती नजर आ रही है। हमीरपुर में परीक्षा गांव में एक साधु ने ग्रामीणों की मजाक से आहत होकर जमीन में समाधि ले ली, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। 3 घंटे बाद ग्रामीणों ने बाबा को जमीन से बाहर निकाला। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते लखीमपुर खीरी में शारदा घाघरा नदी उफान पर आ गई है। दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर नीचे बचा है। नदियों के उफान को देखते हुए 5 तहसील के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। भगवान बांके बिहारी के भक्तों को अभी उनके दर्शन करने के लिए 1 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने गोस्वामियों की सहमति के आधार पर यह फैसला लिया है। मंदिर को 31 जुलाई तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ट्विटर के बाद बरेली पुलिस में हड़कंप मच गया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने दरोगों पर 25,000 की रिश्वत मांगने का ट्वीट में जिक्र किया है। बाइक चोरी और रिश्वत मांगने के ट्वीट के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिरोजाबाद के जसराना से बेहद ही चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें जसराना के बनवारा विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारी दारू और मुर्गा पार्टी करते नजर आ रहे हैं। पूरे मामले पर आला अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। कोरोना के चलते ऑनलाइन देने के लिए सुविधा शुरू कर दी गई। भक्त नजदीकी डाकघर में 251 रुपए देकर ये प्रसाद ले सकते हैं। जौनपुर के करेथू गांव में बढ़ा चकबंदी विवाद। अधिकारियों पर ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नाराज ग्रामीणों ने किया पथराव। लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुरादाबाद में हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा शख्स नीचे उतारने के लिए ग्रामीणों के पुलिस ने बुलाया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है युवक। बिजनौर में बड़ा हादसा। 2 मंजिला इमारत गिरने से मलबे में दबा परिवार। मलबे में 4 बच्चे और 1 महिला दबी। पुलिस ने मलबे में दबी सभी लोगों का रेस्क्यू किया है। देवरिया में पूर्व थाना अध्यक्ष भटनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो 2 महीना पुराना बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में स्वरोजगार विद्यालय प्रबंधक संघ ने यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का पुतला जलाया। पुलिस द्वारा पुतला छीनने पर संगठन के लोगों ने विरोध किया। इस दौरान हल्की नोक झोंक भी देखने को मिली।
पीलीभीत के स्कूल में जुए की जमकर महफिल सज रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दर्जनों जुआरी जुआ खेलते नजर आ रहे हैं। टिड्डी दल के आतंक को देखते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने छिड़काव के लिए ग्रेटर नोएडा में एक हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर राजस्थान के बाड़मेर के लिए रवाना किया। एटा में टिड्डियों के दल की दस्तक ने किसानों में बेचैनी पैदा कर दी है। करोड़ों की संख्या में आए टिड्डी दल को किसान अपने तरीके से भगाने में जुटे हुए हैं। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। संत कबीर नगर में बारिश से आमी नदी उफान पर आ गई है, किसानों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। आगरा में पुलिस ने 20,000 के नामिया बदमाश को दबोच लिया है। बदमाश पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। बदमाश के पास से एक तमंचा बरामद हुआ है। गाजियाबाद के मुरादनगर में किराना की दुकान में चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जंगल तोड़कर दुकान में घुसा था चोर, हजारों की नकदी पर हाथ साफ किया। अलीगढ़ में 25 जून को हुए ट्रिपल हत्याकांड मामले में नया मोड़। लड़की की बहन ने लगाया अपने ही पति पर हत्या का आरोप। पीड़ित परिवार पूर्व विधायक जमीर उल्लाह के साथ पहुंचा था एसएसपी कार्यालय। कासगंज में दंगों का कहर, पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या। दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में इलाके में सनसनी मच गई। अयोध्या मंडल को मिली योगी सरकार की तरफ से एक और सौगात। अयोध्या मंडल के चारों जिलों में गोमती नदी के पुल और रेल की ऊपरगाती सेतु का शिलान्यास किया गया। बागपत में चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत बाजार में करीब 7 लाख बताई जा रही है। बस्ती में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 6 नए पुल का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी और सिद्धार्थनगर सांसद जगदम्बिका पाल कार्यक्रम में मौजूद रहे। एटा में कोरोना पॉजिटिव 8 साल की बच्ची ने किया सपना चौधरी के गाने पर डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बच्ची के साहस को लोगों ने जमकर तारीफ की है। आगरा में भी पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 2 क्विंटल 56 किलो गांजा बरामद हुआ है। कोरोना की दवा बनाने का दावा करने के मामले पर बाबा रामदेव ने सफाई दी है और कहा है कि पतंजलि के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई है और उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही हैं। एफआईआर तक उनके ऊपर दर्ज कराई गई है। 22 मार्च से बंद नैनीताल के धार्मिक स्थल बुधवार से खुल गए हैं। नैनीताल में नैना देवी, कैची धाम, हनुमानगढ़ी समेत अन्य मंदिरों और गुरुद्वारा चर्च को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। हालांकि मस्जिद 4 जुलाई से खोली जाएगी। अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। पिछले 100 दिनों से कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर बंद किया गया था। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ अल्मोड़ा जिले के श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों में दर्शनों की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड के श्रद्धालुओं के लिए आज से 4 धाम यात्रा की होगी शुरुआत। सभी धर्मों में एक रात ही गुजारने की श्रद्धालुओं को मिलेगी परमिशन। आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन 4 धाम यात्रा से अभी सिर्फ उत्तराखंड राज्य के ही लोगों को जाने की इजाजत होगी। इसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। आज से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर है, जहां 16 किलोमीटर पैदल चलकर मार्ग में यात्रा कराने वाले लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनानी है। इंटरस्टेट 4 धाम यात्रा को लेकर 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में उत्साह देखा गया है। हालांकि शर्तों के साथ मिली परमिशन से पहले दिन श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर ज्यादा संख्या में भीड़ नहीं देखी गई। आज से 4 धामों की यात्रा शुरू होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का भगवान बद्री नारायण के दर्शन का मौका मिलेगा, जिसके लिए प्रशासन के साथ ही मंदिर समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज को कोविड सेंटर बनाया गया है, जिस कारण वहां ओपीडी बंद है और ओपीडी का लोड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर पड़ रहा है। देहरादून में टमाटर के दाम 50 रुपए के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के डर के चलते टमाटर व्यापारियों ने टमाटर की सप्लाई निरंजनपुर मंडी से बंद कर दी है, जिस वजह से थोक मंडी में ही टमाटर 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। बरसात के दिनों में प्रशासन की कोशिशें होती हैं कि नगर की सफाई बनी रहे, लेकिन देहरादून में सब्जी मंडी में ही सब्जी विक्रेता पूरी गंदगी सीधे नहर में डाल रहे हैं और उन्हें प्रशासन का कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। वन विभाग की लापरवाही के चलते कोटद्वार के रथुआ ढाब इलाके का पीड़ित परिवार को सालों से मुआवजे के लिए भटक रहा है। साल 2018 में भालू ने महिला को अपना शिकार बनाया था, लेकिन वन विभाग की सुस्ती के चलते पीड़ित को अब तक मुआवजा नहीं मिला है।
मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए टिहरी में भी जिला प्रशासन द्वारा मानसून की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील टिहरी झील के आसपास के गांवों और धनसाली में नदी किनारे बसे गांवों को चिन्हित किया जा रहा है। नोएडा में कोटद्वार पहुंचे 53 वर्ष के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अल्मोड़ा के जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान नदियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहा है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस संस्थान को नदियों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी दी है। संस्थान ने इस योजना को वाटर सेंचुरी नाम देकर कार्य शुरू कर दिया है। गोरिल्ला वॉर ट्रेनिंग में बॉर्डर पर रहने वाले ग्रामीणों के साथ उत्तराखंड के कई गांव के ग्रामीणों को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। इसके लिए भारत सरकार के एसएसबी ने ग्रामीणों को हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी थी। चमोली में आतंक का दूसरा नाम बना गुलदार, नरबख्शी घोषित, गोली मारने का आदेश जारी। शिकारी जॉय हुगिल और लखपत सिंह रावत को किया गया गैर बारम गांव में तैनात। हल्द्वानी में पिछले 15 दिनों से गुलदार शहरी इलाके में दिखाई दे रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। लोग अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं क्योंकि गुलदार के हमले का डर लोगों को सता रहा है। 2 दिन पहले का ही मामला है। अल्मोड़ा के फलसीमा में पिछले 1 सप्ताह से गुलदार का आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। फलसीमा गांव की ही 2 महिलाओं और गुलदार ने हमला किया था, जिसके बाद से वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। ऊधम सिंह नगर के जसपुर बाजार में सरेआम एक युवक ने एक मजदूर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। रामनगर में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 3 जुलाई से पूरे प्रदेश में होगी बारिश। एसडीआरएफ और प्रशासन हुए चौकन्ने। चीन सीमा को जोड़ने वाले बद्रीनाथ माड़ा हाईवे पर स्थित लाम बगर स्लाइड न सिर्फ आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि सेना के वाहनों के लिए भी परेशानी की वजह बन गया है। गोल्डन बाबा का गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वो पिछले 3 महीने से वेंटिलेटर पर थे। हरिद्वार के जूना अखाड़े में उन्हें निष्कासित किया गया था। गोल्डन बाबा कई किलो सोना शरीर पर धारण करके चलते थे। रैप की दुनिया में पहचान बनाने वाले अल्मोड़ा के गौरव मनकोटी ने उत्तराखंड पुलिस के ड्रग्स के खिलाफ मुहिम का समर्थन किया है। वीडियो ने रैप सॉन्ग गाकर युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने की अपील की गई है। पिथौरागढ़ पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। पुलिस ने जिले भर के आपराधिक गतिविधियों में मामले में 29 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि 13 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। चारधाम देवस्थानम एक्ट पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी जारी है। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी के बाद अब राज्य सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रख रहा है। आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, लेकिन बद्रीनाथ धाम स्थित महाकपाल तीर्थ पंचायत द्वारा इसका विरोध होने लगा है। पंचायत ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बद्रीनाथ यात्रा को स्थगित करने की मांग की है। ऊधम सिंह नगर जिला अस्पताल का एम्बुलेंस ड्राइवर ही कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के लोग एम्बुलेंस ड्राइवर के संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर रहा है। कुमाऊं में एक और कोरोना टेस्टिंग लैब की शुरुआत हो चुकी है। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में बने इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में अब कोरोना टेस्टिंग हो सकेगी। डीएम नैनीताल ने लैब की शुरुआत की। हल्द्वानी में गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग हो रही है। यहाँ लगातार गुलदार के आने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और पाम सिटी की दीवार पर गुलदार देखा गया। कोरोना काल में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए 4 फॉर्मेट तैयार किए हैं। अजय गढ़वाल ने कहा है कि हरिद्वार और देहरादून जिले में होने वाले संगठित अपराध के चलते खास रणनीति बनी है और इससे अन्य राज्यों की पुलिस में भी मदद ली जाएगी। रोडवेज कर्मचारियों को 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकार को जवाब नहीं दाखिल करने पर इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया है। टिहरी में कोरोना सैंपल की हो सकेगी जांच और जल्द मिल सकेगी रिपोर्ट। यहां 202 मशीन लगाई गई है। एक मशीन नरेंद्रनगर अस्पताल में तो दूसरी नई टिहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भी लगाए हैं मुकदमों को बताया गलत। सरकार पर मुकदमे लगाकर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया।
कांग्रेस नेताओं पर लगातार मुकदमे दर्ज किए जाने का प्रदेश भर में विरोध जारी। कोटद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर का जमीनी विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब किसानों ने जमीन का मालिकाना हक जो है वापस करने के लिए सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया। कोटद्वार में खो नदी में चैनलाइजेशन की आड़ में चल रही खनन में राजकीय स्पोर्ट्स कॉलेज पर खतरा मंडराने लगा है। खनन के चलते स्पोर्ट्स कॉलेज की सुरक्षा दीवार ढह चुकी है, तो वहीं अब स्टेडियम पर नदी से कटान का खतरा बन चुका है। खबरें और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।